हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन माय यूट्यूब चैनल आर्ट इंग्लिश क्लासेस। आज अगेन मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजेस एंड वर्ब्स जो कि आप यूज़ कर सकते हो अपनी डे टू डे लाइफ में। एंड ये जो फ्रेजेस एंड वर्ब्स मैं आपको बताने वाली हूँ ये ऐसे ही है जो हम अपनी डे टू डे लाइफ में काफ़ी यूज़ भी करते हैं, बट जस्ट बिकॉज ऑफ नॉट हैविंग देयर नॉलेज इन इंग्लिश हम उन्हें अच्छे से यूज़ नहीं कर पाते अपनी कॉन्वर्सेशन में। तो अगर आपके साथ में भी यही प्रॉब्लम है कि आप इंग्लिश तो बोलते हो लेकिन बोलते बोलते कुछ ऐसे वर्ड्स या फिर वर्ब आप भूल जाते हो जो कि आपके सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। तो वीडियो के लास्ट तक आपको बने रहना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लेट्स बिगिन। ओके, फर्स्ट स्ट्रक्चर जो हम कवर करेंगे वो हम कवर करने वाले हैं बेकरार के लिए। राइट, ये एक ऐसा वर्ड है जो हम अपनी डे टू डे लाइफ में काफ़ी यूज़ करते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि इसके लिए हम क्या फ्रेज यूज़ करेंगे। देखिए, इसके लिए हम एक फ्रेज यूज़ करते हैं दैट इज हैंकरिंग फॉर। हैंकरिंग फॉर, राइट। तो इसके लिए हम यूज करने वाले हैं हैंकरिंग फोर। एंड देखिए फोर, आपको पता होगा कि जितनी भी प्रपोजिशन होती है ओनली टू को छोड़कर उसके बाद हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज करते हैं। राइट, तो चलिए बना लेते हैं। बिकॉज एक तो हमारे पास में हैंकरिंग ही होगी एंड सेंटेंस में दूसरी भी वर्ब हमें देखने को मिलेगी। उस दूसरी वर्ब को जो सेंटेंस में यूज होने वाली है उसे हम यूज करेंगे फोर के बाद में एंड उसकी हम यूज करेंगे फोर्थ फॉर्म। चलिए देखते हैं सेंटेंस को। वह मुझसे मिलने को बेकरार है। अब देखिए, हिंदी में आप ऐसे भी कह सकते हैं कि वह मुझसे मिलने को बेकरार है, या फिर को की जगह पे आप यूज कर सकते हैं के लिए। वह मुझसे मिलने के लिए बेकरार है। एंड यहाँ पे जरूरी नहीं कि वह ही आए, कोई भी बेकरार हो सकता है। ऐसे भी हो सकता है कि मैं तुमसे मिलने को बेकरार हूं, वह उससे मिलने को बेकरार है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो आप अकॉर्डिंगली यूज कर लीजिए अपने सब्जेक्ट को। बट यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट है ही, और पता नहीं ही है या शी है ये भी अंडरस्टूड नहीं है यहाँ पर। तो बट मैं यहाँ पे ही यूज करने वाली हूँ। वह मुझसे मिलने को बेकरार है। ही इज हैंकरिंग फॉर मीटिंग मी। ही इज हैंकरिंग फॉर मीटिंग मी। राइट सेंटेंस है ही इज हैंकरिंग फॉर मीटिंग मी। जैसे कि मैंने आपको बताया हमारे पास इसमें एक वर्ब है मिलना और दूसरा है बेकरार। तो बेकरार के लिए तो हमने हैंकरिंग यूज किया है एंड मीट की हमने फोर्थ फॉर्म यूज की है अकॉर्डिंग टू द रूल। राइट, होप समझ में आ गया होगा आपको। तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं। नेक्स्ट है तुम वहां जाने के लिए बेकरार क्यों हो रहे हो। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का ही सेंटेंस है। वाई आर यू हैंकरिंग फॉर गोइंग देयर। राइट, why are you hankering for going there। राइट सेंटेंस है why are you hankering for going there। तो आप ऐसे सेंटेंस को बना सकते हो। ओके, होप समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस एंड नेक्स्ट वन इज मैं तुमसे बात करने को बेकरार था। ठीक है, पास्ट है ये। तो मैं तुमसे बात करने को बेकरार था। आई वॉज हैंकरिंग फॉर टॉकिंग टू यू। आई वॉज हैंकरिंग फॉर टॉकिंग टू यू। राइट सेंटेंस इज आई वॉज, क्योंकि पास्ट का है तो यहाँ पे हम आई के साथ वॉज यूज करेंगे। आई वॉज हैंकरिंग फॉर टॉकिंग टू यू। राइट, ऐसे आप सेंटेंस बना सकते हैं। एंड देखिए, अगर फ्यूचर का सेंटेंस होता है जैसे कि वह तुमसे मिलने को बेकरार हो रहा होगा, है ना, वह तुमसे मिलने को बेकरार हो रहा होगा, तो सेंटेंस हो जाएगा ही विल बी, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस का है एंड कॉन्टिन्यूअस में हम विल बी का यूज करते हैं। ही विल बी हैंकरिंग फॉर मीटिंग यू। ऐसे आप सेंटेंस को बना सकते हैं। राइट, तो होप समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए। एंड होप आप इसे अपनी कॉन्वर्सेशन में यूज करने वाले हो। तो चलिए नेक्स्ट फ्रेज या फिर जो भी वर्ब हम यूज करने वाले हैं उसे देख लेते हैं। ओके, नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम कवर करने वाले हैं आंखों में धूल झोंकना के लिए। देखिए, इतना लंबा दिखाई दे रहा है ये इंग्लिश में आंखों में धूल झोंकना, बट यहाँ पे हम कोई आइज यूज नहीं करने वाले, किस तरह का कोई आइज वर्ड यूज नहीं करने वाले हैं। इसके लिए एक सिंपल सी वर्ब आपको यूज करनी है दैट इज हुड विंक। हुड विंक, राइट, इट्स हुडविंक। बहुत सिंपल सी वर्ब है, बस आंखों में धूल झोंकने के लिए आपको हुडविंक ही यूज करना है। और इसके बाद की आंख में क्या, आंख के लिए क्या लगाएंगे या फिर झोंकने के लिए क्या लगाएंगे, धूल के लिए डस्ट लगाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है इसके अंदर। बस ये जो वर्ब है इसका मतलब ही है आंखों में धूल झोंकना। ओके, चलिए इस एग्जाम्पल से समझते हैं। सेंटेंस है मेरी आंखों में धूल झोंकना बंद करो। इंपेरेटिव सेंटेंस है और बंद करने की बात है तो हम सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे स्टॉप से। ओके, स्टॉप,
हुडविंक मी, राइट। तो हुडविंक के जस्ट बाद डायरेक्ट हम ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, स्टॉप हुडविंक मी। राइट सेंटेंस है स्टॉप हुडविंक मी, राइट। तो देखिए हिंदी में इतना बड़ा सेंटेंस और इंग्लिश में केवल 3 ही वर्ड्स हमने यूज करके पूरा सेंटेंस बना दिया है। तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट वन इज वह तुम्हारी आंखों में धूल झोंक सकता है। अब यहाँ पे किसी को अवेयर किया जा रहा है कि भाई उससे बच के रहना, इसके पहले इसके बाद में हम कुछ भी सेंटेंस बोल सकते हैं, राइट। तो अभी हमारे पास सेंटेंस है कि भाई बच के रहना, वह तुम्हारी आंखों में धूल झोंक सकता है, राइट। तो कैन का यूज करेंगे हम इसमें। तो ही कैन हुडविंक यू, सिंपल सा सेंटेंस है, ही कैन हुडविंक यू, राइट। तो ही कैन हुडविंक यू, वेरी सिंपल। ओके नेक्स्ट वन इज क्या उसने तुम्हारी भी आंखों में धूल झोंक दी। अब देखिए मेरी तो आंखों में धूल झोंकी ही थी, क्या उसने तुम्हारी भी आंखों में धूल झोंक दी पूछा जा रहा है। एंड देखिए पास्ट का सेंटेंस है तो सेंटेंस को हम डिड से स्टार्ट करेंगे, राइट। डिड ही हुडविंक यू टू, राइट। डिड ही हुडविंक यू टू, राइट। सेंटेंस है डिड ही हुडविंक यू टू। तो बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस है। कभी कभी बहुत बड़े बड़े सेंटेंसेस जिनको देखकर हम डर जाते हैं, बट अगर हमें उनके बारे में पता चल जाए ना कि उसके लिए क्या वर्ब यूज होती है और क्या फ्रेज हम यूज करते हैं, तो सेंटेंस बनाना बहुत ईजी हो जाता है। देखने में जो चीज़ हमें डिफिकल्ट लगती है वो जरूरी नहीं कि उतनी डिफिकल्ट हो, राइट। होप समझ में आ गए होंगे आपको। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर देख लेते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम यूज करने वाले हैं घिसा पिटा के लिए। अब देखिए घिसा पिटा भी हो सकता है, घिसी पिटी भी हो सकता है, या फिर घिसे पिटे भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा कि हम ये एडजेक्टिव किसके लिए यूज करने वाले हैं। एंड देखिए घिसा पिटा जो है कोई वर्ब नहीं है, ये एक एडजेक्टिव है, राइट। और इसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं दैट इज हैकनीड। इट्स हैकनीड, राइट। इट्स हैकनीड। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एक एडजेक्टिव है, इसके बाद में नाउन यूज होने वाला है जो कि हम करेंगे अभी सेंटेंस में। एंड देखिए आप घिसे पिटे से तो अवेयर होंगे ही कि घिसा पिटा किसे कहा जाता है। घिसा पिटा किसी एक्सक्यूज के लिए भी बोला जा सकता है, किसी व्यक्ति के लिए भी बोला जा सकता है, किसी वस्तु के लिए भी बोला जा सकता है, किसी बात के लिए भी बोला जाता है। ये एक ऐसे चीज के लिए यूज किया जाता है जो रेगुलर बेस पे हम यूज करते हैं, और उसको रेगुलर बेस पे यूज करते करते वो ऑर्डिनरी सा हो जाता है, और उसी के लिए हम वर्ड यूज करते हैं घिसा पिटा। ओके तो चलिए एग्जांपल से समझते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है यह तुम्हारा रोज का घिसा पिटा बहाना है। मीन्स आप आते हो रोज, दूसरे दिन आप सेम बहाना बना देते हो, तो कैसा बहाना है ये आपका घिसा पिटा बहाना है, राइट। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में ये सेंटेंस है। तो चलिए बनाते हैं इसे। ओके तो यह तुम्हारा घिसा पिटा बहाना है रोज का। प्रेजेंट का सिंपल सेंटेंस है, इज आर एम का यूज करेंगे। दिस इज योर डेली हैकनीड एक्सक्यूज, राइट। दिस इज योर डेली हैकनीड एक्सक्यूज। सेंटेंस इज दिस इज योर डेली हैकनीड एक्सक्यूज। एक्सक्यूज आप जानते हो कि बहाने के लिए यूज होता है। एंड हैकनेड जैसे मैंने आपको बताया कि हैकने एक एडजेक्टिव है, और किसके लिए यूज हुआ है, क्या है घिसा पिटा, बहाना है घिसा पिटा, राइट। तो ये हैकनीड यहाँ पे क्वालिफाई कर रहा है एक्सक्यूज को, तो इससे पहले हम इसको यूज करेंगे। होप समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट है तुम्हारी घिसी पिटी कहानी सुनकर मैं थक गया हूं, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि तुम्हारी घिसी पिटी कहानी सुनकर मैं तंग आ चुका हूं, ऐसे भी बोल सकते हैं। चलिए बना लेते हैं इसको। आई एम सिक ऑफ, या फिर आप लगा लीजिए आई एम टायर्ड ऑफ। आई एम सिक ऑफ लिसनिंग योर हैकनीड स्टोरी। किसको सुनकर, स्टोरी सुनकर। तो आई एम सिक ऑफ लिसनिंग योर हैकनीड स्टोरी, राइट। सेंटेंसेस आई एम सिक ऑफ लिसनिंग योर हैकनीड स्टोरी। होप समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तुम हमेशा यही घिसे पिटे कपड़े पहनते हो। अब यहाँ पे भी वही बात हो रही है, मीन्स कोई पर्सन है और वो रोज दूसरे तीसरे दिन सेम कपड़ों को रिपीट करता है या करती है, तो उसके कपड़ों को देखकर ही यहाँ पे कमेंट किया जा रहा है कि तुम यही घिसे पिटे कपड़े पहनती हो, राइट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, तो बना लेते हैं। तुम हमेशा, यू ऑलवेज वेयर, यू ऑलवेज वेयर दीज हैकनीड clothes, you always wear these hackneyed clothes, right। sentence is you always wear these hackneyed clothes। होप समझ में आ गया होगा आपको। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए।
तो इस तरीके से हमने 3 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स कवर किए हैं आज, जो कि डे टू डे लाइफ में काफ़ी यूज़ होते हैं। तो अगर आपको भी नहीं पता था इनके बारे में, तो होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी एंड हेल्पफुल भी होंगी, एंड आप इनको यूज़ भी करने वाले हो। एम आई राइट? यस, आई थिंक सो। एंड तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग।